प्रणाम दादी माँ, आपने मुझे याद किया जी। बहुत दिन बीत गए, हम दोनों ने आपस में बैठकर बातें नहीं की। मेरे पुत्र का विवाह हो रहा है और मुझे पता ही नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। यदि सत्य कहूं दादी माँ तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। अंततः बिंदुसार को उसकी माँ जो मिल गई है। और चंद्र को? तुम सच में विशाखा से विवाह करना चाहते हो? आपको ये सब नंदिनी ने कहा है ना मुझे कहने को? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। वो केवल इतना ही चाहती है कि तुम सदा खुश रहो। और मैं प्रसन्न हूँ दादी माँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमारी विशाखा मुझे और मेरे पुत्र को अवश्य प्रसन्न रखेंगी। मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे राजकुमारी विशाखा के पास जाना है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं क्या करूं? चंद्र को कैसे रोकूं? महाराज, आज रात्रि हमारी योजना अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। उधर विशाखा का विष चंद्र के प्राण हर लेगा और इधर मगध सदैव के लिए आपका हो जाएगा। इतने समय से मुझे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। महाराज महाराज महाराज, राजकुमारी नंदिनी पधार रही हैं। नंदिनी, नंदिनी मेरी पुत्री यहाँ है। तो मूर्ख जाओ, उसे सम्मान सहित यहाँ लेकर आओ। जाओ। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी मेरी पुत्री, मैं कितने समय बाद मैं देख रहा हूं। तुम्हें मिलने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी पुत्री। उस चंद्र ने तुम्हारी क्या दशा बनाई थी पुत्री। मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्री, मैं उस चंद्र को छोड़ूंगा नहीं। मैं शीघ्र उसे मार दूंगा पुत्री। नहीं नंदिनी, अभी तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। आज तुम जो भी कर रहे हो वो केवल और केवल चंद्र के लिए कर रहे हो। हाँ पिता महाराज, आप बिल्कुल सही थे उस चंद्र के विषय में। उस चंद्र ने मुझ पर आरोप लगाया, एक ऐसे अपराध का जो मैंने किया ही नहीं पिता महाराज, और मगध से मुझे बाहर निकाल दिया। और उसके बाद हमारे महल में पिता महाराज मुझे दासी बना कर रखा। आप बिल्कुल बिल्कुल सही थे पिता महाराज। वो मनुष्य राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं उसे। आज कितनी प्रसन्नता का दिन है पुत्री। मेरी नंदिनी मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं चले दूंगा, सदा अपने पास रखूंगा पुत्री। हाँ पिता महाराज, मैंने तो आपसे मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। मैं कलिंग भी गई थी पिता महाराज, मैं तो आपको बोलना ही भूल गई। अब आप दादाश्री बन गए हैं। गौतमी भाभी ने एक बहुत ही सुंदर शिशु को जन्म दिया, बिल्कुल तन्मय जैसा दिखता है। परंतु जब मैं कहीं वापस गई तो वो वहां पे नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए पिता महाराज। मैं बहुत ही चिंतित हूँ, हमें उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा पिता महाराज। यदि आप उस शिशु से मिलते तो आपकी तो प्रसन्नता का ठिकाना ही रहता। आप बहुत प्रसन्न होते पिता महाराज। वो नंद वंश का चिराग है, हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा पिता महाराज। आज पता नहीं क्यों मैं उन्हें बहुत स्मरण कर रही हूँ, उनके लिए बहुत चिंतित रहती हूँ पिता महाराज। तुम्हें उनसे मिलना है पुत्री? मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। क्या आप जानते थे गौतमी भाभी और उस शिशु के विषय में पिता महाराज? कहीं वो यही तो नहीं पिता महाराज? क्या वो यहाँ? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ पिता महाराज? हाँ मेरी पुत्री, चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि आपको नहीं ढूंढा भाभी, आप ठीक तो है ना? आज कितनी प्रसन्नता का दिन है। नंदिनी, तुम अपनी भाभी से मिलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। आज जश्न होगा। भाभी, भाभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजकुमारी विशाखा है ना? हाँ। भाभी, इसे मुझे अपने साथ लेकर जाना ही होगा, इससे पहले कि पिता महाराज वापस आ जाए।
परंतु नंदिनी, ये अत्यंत ही संकटपूर्ण होगा। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो। भाभी, चंद्र के लिए मुझे इस संकट का सामना करना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। चंद्र के प्राण संकट में है और मगध का आने वाला भविष्य जीवन और मृत्यु के बीच में है। मुझे जाना ही होगा भाभी। सैनिकों, नाग चढ़ने की तैयारी की जाए। आज मेरी पुत्री मेरे पास लौट आई है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन बना जाए जो मेरी पुत्री को पसंद हो। जाओ। महाराज, एक विचार आपके मन में नहीं आया? कौन सा विचार अमात्य? यही कि इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, फिर नंदिनी को कैसे पता चला? तुम्हारा तात्पर्य क्या है अमात्य? यही कि महाराज, आप एक बार विचार करके देखिए, नंदिनी का इस प्रकार से चंद्र के विरुद्ध हो जाना, उसका यूं भागा हुआ आपके पास चले आना, नंदिनी को ऐसे स्थान के बारे में ज्ञात होना जो अब तक गुप्त था, ये सब किसी महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत दे रही है महाराज। अमात्य, 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 तुम किन संकटों की बात कर रहे हो? मेरी नंदिनी को मैं अच्छे से जानता हूं। आज मेरी पुत्री अपने पिता के पास लौट आई है और आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है अमात्य। किंतु महाराज, किंतु नहीं अमात्य, तुम मेरी पुत्री पर संदेह कर रहे हो। चलो, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के पास लेकर चलता हूं। आओ। नंदिनी कहाँ है? बोलो, नंदिनी कहाँ है? अब आप उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे ससुर जी। ससुर जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, नंदिनी को जाने दीजिए। नंदिनी को जाने दीजिए ससुर जी। कोर्ट में छोड़ो मुझे। तुमने नंदिनी का साथ दिया। सारिका! सारिका! सेना के टुकड़े तैयार करो और मेरी पुत्री और राजकुमारी को ढूंढ के लाओ। वो अधिक दूर नहीं करेंगे। और समझ आए, मेरी नंदिनी को एक खरोच भी आनी चाहिए। जाओ! नंदिनी! चंद्रगुप्त मौर्य, आज रात्रि के पश्चात इसी कक्ष में ही नहीं, आपके जीवन में भी केवल अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। हमारे पीछे आ रहे हैं। मुझे लगता है हम उनके हाथ से नहीं बच पाएंगे। नंदिनी, मुझे नहीं लगता हम मगध पहुंच पाएंगे। आप चिंतित मत होइए राजकुमारी, हम मगध अवश्य पहुंचेंगे। चलिए शीघ्र शीघ्र चलिए। सावधान! राजकुमारी तक पहुंचने के पूर्व तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। नंदिनी! मूर्ख! क्या किया तुमने? राजकुमारी नंदिनी पर वार किया। महाराज को पता चलेगा कितना क्रोधित होगी वो।
कितनी बहादुर हो। यदि मैं तुम्हारे स्थान होती तो इतना साहस कदाचित नहीं दिखा पाती। राजकुमारी, समय सबसे सब कुछ करवा लेता है। यदि आपके अपनों के प्राण भी ऐसे संकट में होते तो अवश्य आपने इतना ही साहस दिखाया होता। अब चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें शीघ्र ही मगध पहुंचना होगा। आइए। नंदिनी, 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 तुम ठीक हो? हे भगवान, तुम तो घायल हो चुकी हो नंदिनी, और कितना रक्त भी बह रहा है। नंदिनी, मुझे यहीं किसी से सहायता लेने का प्रयत्न करना होगा। नहीं विशाखा, नंदिनी, तुम्हारी अवस्था नहीं है आगे जाने की। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें मगध पहुंचना ही होगा। नंदिनी, मेरी सहायता करो उठने में। आइए महाराज। विशाखा को इस क्षण की प्रतीक्षा बहुत थी। महाराज, हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप हमारी बाहों में आए। और देखिए, अब जाके वो क्षण आया है और हम इस क्षण को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य का अंत मेरे इस घातक विष से हो ही गया। राजमाता, मुख्य महारानी हेलेना, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मेरा दुर्भाग्य कि मैं विवाह के पूर्व ही विधवा हो गई। विवाह के पूर्व ये सुहाग रात चंद्रगुप्त के लिए विषकारी प्रमाणित हो गई। मैं अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? हेलेना, तुम लोग अब तक सोई नहीं? क्या बात है? माँ, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो हेलेना। राजमाता, आप हमारी समधन हैं, इसलिए कहना तो नहीं चाहिए, पर आपकी सास जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही। किस विषय पे बात कर रही हैं आप? माँ,
दादी ने नंदिनी को महल से बाहर भेजा है। क्या व्यर्थ बात कर रही हो तुम हेलेना? ये व्यर्थ की बात नहीं है राजमाता, वो सच में नंदिनी की मदद कर रही हैं। हम समझते हैं कि दादी माँ नंदिनी पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं, पर क्या वो इस भरोसे का फायदा उठा रही है? कौन जाने कि वो किस मकसद से महल से बाहर गई है। हाँ माँ, और वो तो शुक्र है कि जब दासी भोजन लेकर नंदिनी के कक्ष में गई तो वहां उसने देखा कि वहां नंदिनी है ही नहीं। सच कहूँ तो माँ, मुझे लगता है कि दादी माँ बार बार नंदिनी को बचाने का प्रयास कर रही है। ये संभव नहीं है माँ, भला ऐसा क्यों करेगी? ठीक है माँ, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो हमारे साथ आइए और खुद ही देख लीजिए। मोरा, नंदिनी सो रही है। सुबह से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसे में उसे जगाना उचित नहीं रहेगा। का प्रयास कर रही हैं। आपने नंदिनी को महल से बाहर भेज दिया, क्यों? आप नंदिनी पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर रही हैं माँ। कहाँ गई है वो, बताइए मुझे। मोरा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। बात को समझने का प्रयास करो। वो जो भी कर रही है चंद्र के लिए कर रही है। माँ, आखिरी बार जब नंदिनी ने दुर्धरा का भला करना चाहा तो परिणाम सबके सामने है। आपको उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी माँ। हमें चंद्र को सूचित करना ही होगा। मेरी बात का विश्वास करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। मेरा निवेदन समझकर स्वीकार लो। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? नंदिनी ने आपको मूर्ख बनाया है। आइए राजकुमार। रुको, आपके साथ ये लड़की कौन है जिसे भीतर जाने की अनुमति नहीं है? ये मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के प्राणों का प्रश्न है। इसका भीतर जाना अत्यंत आवश्यक है। महाराज कहाँ है? राजमाता, महाराज तो राजकुमारी विशाखा के कक्ष में है। मोना रुको, बस थोड़ी देर की बात है। हाँ, थोड़ी देर की बात है। मोरा, सुनो। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलना चाहिए। भगवान का लाख शुक्र है तुम आ गई नंदिनी। नंदिनी, ये तुम क्या कर रही हो? महाराज भीतर है, क्या तुम्हें पता नहीं? उनके अनुमति के बगैर। आज मुझे मत रोकिए माँ। यदि आज मैं भीतर नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तुम सदैव के लिए बिंदुसार के पिता महाराज और मगध के राजा को खो देंगे। आज मुझे मत रोकिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे जाना ही होगा माँ। चंद्र, चंद्र! चंद्र, चंद्र, चंद्र!
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।